डॉक्टर अरुण कुमार का दावा, बिहार की राजनीति में आएगा बड़ा बदलाव। चिराग पासवान को लेकर दिया बड़ा बयान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार की राजनीति में पिछले दिनों काफी उछल कूद देखने को मिली है। बिहार की सियासी हलचल पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि यहां से बिहार का नया राजनीतिक पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थाम लिया और वे दोबारा से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन चिराग पासवान के दिए दर्द को नीतीश कुमार शायद ही भूल पाए। चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में फिर से कमबैक किया है। नीतीश कुमार को हराने के लिए चिराग पासवान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और वे कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन नीतीश कुमार को हराने के लिए चिराग को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि उनकी पार्टी दो फाड़ हो गई। सभी बड़े नेता, सांसद उनके चाचा पशुपति पारस के साथ चले गए। अब ऐसे में चिराग की राजनीति खत्म सी हो गई। लेकिन उनकी ताकत बनने के लिए बिहार के कद्दावर नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार चिराग पासवान के साथ आ खड़े हुए। डॉक्टर अरुण कुमार की बिहार के बड़े नेताओं में गिनती होती है। एक समय डॉक्टर अरुण कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ने मिलकर रालोसपा का गठन किया था और बिहार में दोनों ने मिलकर दमदार एंट्री की। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से मनमुटाव और राजनीतिक दूरी के बाद डॉक्टर अरुण कुमार ने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में जारी सियासी घमासान के बीच पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। कभी एनडीए का हिस्सा रहे डॉक्टर अरुण कुमार ने पीएम मोदी से चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या रोकने की गुहार लगाई थी। अपने पत्र में डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि किस तरह से नीतीश कुमार ने उन्हें राजनीतिक अछूत बनाते हुए उनके सामने से थाली खींची थी। अरुण कुमार ने पत्र में यह भी कहा था कि चिराग पासवान ने बतौर पीएम उम्मीदवार उनका समर्थन किया था, इसीलिए उनकी राजनीतिक हत्या को पीएम मूक दर्शन बनकर नहीं देखे। इसी को लेकर हमने डॉक्टर अरुण कुमार से बातचीत की। पूरे इंटरव्यू को आप जरूर देखें, क्योंकि डॉक्टर अरुण कुमार ने इंटरव्यू के दौरान बड़े खुलासे किए हैं जो बिहार की राजनीति में हलचल मचा सकते हैं। इंटरव्यू शुरू से अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ देख रहे होंगे बिहार के बड़े नेता, यानी कि वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं आप। तो मेरे साथ हैं अरुण कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में। बहुत धन्यवाद जी। अरुण कुमार जी को राजनीति की जो समझ है बहुत ज़्यादा है, बिहार की राजनीति की बेसिकली जो मैं बताऊं। इसके अलावा बिहार में जहानाबाद से पूर्व सांसद रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी थी रालोसपा, उसके संस्थापक सदस्य भी आप रहे हैं। खैर, बीच में कुछ आपसी मनमुटाव हुआ और दोनों अलग अलग हो गए। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अरुण जी चिराग पासवान जी के साथ आ गए हैं। तो सर, चिराग जी के साथ मेरा पहला सवाल यही रहेगा, चिराग जी के साथ कैसे आना हुआ सर? देखिए, मैं समता पार्टी से लेके जेडीयू तक की यात्रा में नीतीश कुमार को सत्तासीन करने में जी मेरी भी अपनी एक बड़ी भूमिका रही है। और जॉर्ज फर्नांडिस हमारे नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में बिहार के लोगों को भारी निराश किया जी। और बिहार जो सारे फ्रंट पर फेल्यूर है, इसका एकमात्र कारण नीतीश कुमार का अहंकार और गलत लोगों से घिर जाना है। नतीजा ये हुआ कि इस क्रम में हम उपेंद्र कुशवाहा और तमाम लोग मिलकर के जमायत पार्टी भी बनाई, लड़ाई भी लड़े और एनडीए से हम पुनः दोबारा एमपी भी रहे। लेकिन कालक्रम में, घटनाक्रम में कौन दोषी है नहीं दोषी है, हम अलग हो गए। इधर के दिनों में चिराग पासवान नीतीश कुमार के कुकर्तों के खिलाफ लड़ रहे थे, मोर्चा खोले हुए थे
तो मुझे लगा कि जो इस धारा को, इस ताकत को नौजवान हैं चिराग जी, और उनके अंदर एक क्षमता है, बिहार के लोग उनके संघर्षों को स्वीकार किया है, नेतृत्व आज देने की स्थिति में, तो हमने अपनी पूरी ताकत लगाई है कि चिराग ये निश्चित तौर से बिहार के नेतृत्व को संभालें और जो परिस्थिति है वहाँ की, उस संकट से, यानी नीतीश कुमार के कुकृत्यों से बिहार को मुक्त कराएं। बिल्कुल, इसलिए मैं साथ हूं। जी। एक मेरा और जो सवाल है, चिराग पासवान ने एनडीए का हिस्सा होकर चुनाव लड़ा, यानी कि जेडीयू भी साथ था, एनडीए चिराग पासवान की पार्टी भी साथ थी, इसके अलावा भाजपा और ये सब मिलकर चुनाव लड़े, और उन चुनावों के दौरान भी एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पे निशाना साधते रहे, मतलब लगातार निशाने पे रखा नीतीश कुमार को। उसके बाद रिजल्ट जब आया तो चिराग पासवान का शून्य सर वहाँ पे रहा, और इसके बाद पार्टी का दो फाड़ हो गया। तो पार्टी का जो दो फाड़ हुआ सर, इसकी जिम्मेदारी किसकी रही? क्योंकि चिराग पासवान फिर वहाँ पे अलग थलग पड़ गए, और आपने भी लिखा सर, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, उसमें आपने लिखा कि चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या हो रही, ये नहीं होनी चाहिए। तो चिराग पासवान को अलग थलग भाजपा ने किया। बिल्कुल, वह कालखंड था जिसमें जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, लोजपा मूल धड़ा के, और संस्थापक अध्यक्ष थे, संरक्षक थे, सब वही थे, और वो बीमार हुए, उनका इंतकाल हो गया, और वैसे में उनके परिवार के लोगों ने चिराग पासवान के साथ बड़ा ही जख्म देने का काम, और यह साधारण जो मानवीय शिष्टाचार है उसके भी विपरीत था। तो वैसी परिस्थिति में जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, उसका कारण यही था कि नीतीश कुमार जी बराबर इनकी पार्टी में फूट डाल करके और चिराग की तेजस्विता को कम करने की, उनके लॉ को कम करने की कोशिश नीतीश कुमार करने का प्रयास कर रहे थे। तो चिराग पासवान को भले एक सीट नहीं मिला, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया नहीं, बल्कि चिराग पासवान ने बिहार की जनता को यह आश्वस्त किया कि ताकत चाहे जितनी बड़ी हो नीतीश कुमार के, इनसे हम मुक्ति दिलाने में अपनी कुर्बानी देंगे। और यह विषय आज निश्चित तौर से बिहार की आवाम ने अक्रॉस द कास्ट और रिलीजन लोगों ने स्वीकार किया कि चिराग में ये क्षमता है कि वो बिहार को नेतृत्व दे सकते हैं, और वो जो गुर्बत में बिहार पड़ा हुआ है प्रशासनिक अक्षमता के कारण, पूरी जो अराजकता है, कई ऐसी घटनाएं हैं जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आंतरिक पीड़ा हुई है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जी बिल्कुल, जिसमें सफेद पोश नेताओं और सफेद पोश अफसरों जो पूरक हैं नीतीश कुमार के, इन लोगों को बचाया है, ऐसा न्यायपालिका ने अपने टिप्पणी में दिया है। तो जहां ऐसी स्थिति हो जाए, वहां हमारा नैतिक अधिकार बनता है कि चाहे वह कितना भी मजबूत आदमी हो, उसके खिलाफ विद्रोह होना चाहिए, खिलाफत होनी चाहिए, और हुआ। और आज नीतीश कुमार जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए बने हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बने हैं, ये पूरी दुनिया जान गई है। कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सत्ता ही इनके चिंतन के मूल में है। तो ऐसा व्यक्ति जो सारी चीजों को ध्वस्त करते हुए, इनके पीरियड में मेधा का इतना बड़ा घोटाला हुआ, बीपीएससी में 50-50 लाख रुपया लेकर के मजिस्ट्रेट की बहाली होने लगी, जो लोग पकड़े गए न्यायपालिका के द्वारा, उनको और अवार्ड किया गया, कुछ दिन के लिए दंडित किया गया और फिर अवार्ड किया गया। सारी चीजों पर पर्दा। आप जिस राज्य में मजिस्ट्रेट जो कल जस्टिस डिलीवर करने वाला है, उसको 50 लाख रुपया देना पड़ता है, तो समझ जाइए कि जस्टिस कैसा होगा। तो जो अराजकता पैदा किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था,
तो ये सब कुछ नष्ट करके रख दिया। जो कल था वो भी नहीं रहा, आगे बढ़ने की बात तो दूर रही। विकास के पैमाने पर बिहार अंतिम स्थान पर चला गया। मजिस्ट्रेट की बहाली में घपला हुआ, बहुत सारी भर्तियां भी रुकी हुई हैं। भर्तियां रुकी हुई हैं और 10-10 साल बीत जा रहा है। परीक्षा पास होने के बाद उनको ज्वाइनिंग कराने में 6 साल 7 साल। तो उस नौजवानों का जहां भविष्य खाया जा रहा हो, भविष्य है ही नहीं। जहां विश्वविद्यालय में 6-6 साल तक डिग्री नहीं मिल रही, वो कोई परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसी अराजकता में कभी किसी है, वैसा न कभी था और न कभी होगा। भगवान इनसे मुक्त कराए और एक नई व्यवस्था को ईजाद किया जाए, तो उसमें चिराग जी की बड़ी भूमिका रही है और चिराग पासवान कल के भविष्य हैं, ऐसा मेरा। सर, तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि जो आरजेडी के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, युवा नेता भी हैं तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं अभी, और नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री भी यही होने वाले हैं तेजस्वी यादव। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? जरूर हो जाए, जनता बनाएगी तो जरूर हो जाए। नीतीश कुमार के सारे कुकर्मों को जिसको तेजस्वी यादव उजागर करते रहे, तेजस्वी यादव उजागर करते रहे और वो सारे कृत्यों को ओढ़ लिया डिप्टी सीएम बनने की। इतनी बेचैनी थी, तो जनता में इनकी विश्वसनीयता समाप्त हुई है। जो तेजस्विता थी वो धूमिल हुआ है। अब तो उनका डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में तेजस्वी यादव जो थे आज से ज्यादा मजबूत थे। आज जितने कुकर्म नीतीश कुमार द्वारा किए गए, ये सब ओढ़ लिया है। अच्छा, तो एक नौजवान आदमी ओढ़ ले अस्ताचल की ओर जिनकी राजनीति जा रही हो, उनके कुकर्मों को, उनके सुकर्मों को मिल जाता, उसके हिस्सेदार होते तो बड़ी बात होती। कि उनके कुकर्मों को, जितनी बात मैंने गिनाया, बालिका गृह कांड से लेकर के ये तमाम बहालियों में इतनी गड़बड़ी, सारा टेम्परिंग, ये एक्सपर्ट सब बाहर के कैडर के लोगों को ला करके बिहार को लूटने का जो धंधा चला, वो बिहार आज खस्ता हाल है। और जितना रोड मैप बना कृषि का, ये सब में भयंकर भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार और अराजकता, कानून व्यवस्था, रोज लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं आम बात हो गई। ये सारी अराजकता को ओढ़ने का काम अकारण तेजस्वी यादव ने, असमय तेजस्वी यादव ने किया। खैर सर, अराजकता और आप ये मारधाड़ की बात करें, ये सब इन सब की बात करें तो यूपी और बिहार नंबर 1 पे हमेशा से ही रहे। अभी सर एक मेरा और सवाल है, तेजस्वी यादव से सर चिराग पासवान की मीटिंग हुई थी साथ आने के लिए, तो उस पर इन दोनों की राय नहीं बन पाई। तो क्या कारण रहा? क्योंकि तेजस्वी यादव से चिराग पासवान बार बार मिलते रहे और साथ आने की विनती भी करते रहे जब ये गठबंधन टूटा था। देखिए, वह कालखंड था जब नीतीश कुमार उधर थे। उनके कुकर्मों के खिलाफ ही तेजस्वी यादव भी लड़ रहे थे। लेकिन दोनों के भाषा में अचानक रातों रात परिवर्तन हो गया। तो कल जो बोल रहे थे तेजस्वी जी या नीतीश जी, वो सही है, जो आज बोल रहे हैं वो सही है। तो विश्वसनीयता खत्म किया है। नहीं, लेकिन ठीक है सर, अभी भी चिराग पासवान तेजस्वी के खिलाफ या आरजेडी के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पाते। भाई, तेजस्वी यादव ने किया क्या है कि खिलाफ में बोले? हम लालू यादव से 14 साल लड़े, लेकिन तेजस्वी यादव को सत्ता मिले और उस सत्ता के वो नायक बने और स्वतंत्र रूप से वहाँ राज्य चलाएं और उसमें अराजकता हो। अभी भी तो उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री नहीं होता है। नीतीश कुमार तो बहुत सारे मंत्री बनाए हुए हैं। कोई मंत्री से पूछिएगा तो गाड़ी के अलावा कुछ है क्या? अच्छा, वो सारा कंट्रोल अपने रखते हैं और वहाँ मतलब रिमोट वाले हैं और जितने ये कहते भले हो डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या? अब बताइए, इनके कहने से क्या हो रहा है? इनके कहने से क्या हो रहा है? तो आज हम ये क्यों कहें कि तेजस्वी यादव ने गलत किया? ये जरूर मैं कहता हूं कि तेजस्वी यादव ने
ओढ़ लिया उन सारे पापों को। जी। ये नहीं करना अच्छा। चाहिए था, मतलब गठबंधन में नहीं करना आना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में तो अच्छे नेतृत्व को लोग तलाशता है, गढ़ता है। बहुत लोग नेपथ्य से भी गढ़ता है। नहीं तो सर, अगर ये गठबंधन नहीं करते तो फिर किसके साथ जाते तेजस्वी? अभी गठबंधन करने की क्या जरूरत? इनकी तो लड़ाई थी इन्हीं से। इनका 7 सीट जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेशन के बल से छीन लिए थे। 2 सीट तो इनको चाहिए था मुख्यमंत्री होने। बिल्कुल। तो हताश क्यों हो गए? लड़ाई लड़नी चाहिए थी इस अराजकता के खिलाफ। बिल्कुल। लोकतंत्र का जो गला घोटा उसी के पक्ष में हो गया। ये जो बयान दिए हैं मैं नहीं दे सकता हूँ, वह भी आपत्तिजनक था। और नीतीश कुमार ने जो बयान दिया तेजस्वी जी को लेकर के, वह भी बहुत आपत्तिजनक है। ये मर्यादा को तोड़ दिया। और हम जो कुछ बोल गए गुस्से में, तो उस पर तो लालू जी भी कहेंगे हम बानी नीतीश के लोग छाती तोड़ी। और छाती तोड़ना मेरा कोई ये नहीं था, मुहावरा था। ये इनका अहंकार इतना था। उस समय जीतन राम मांझी जी चीफ मिनिस्टर थे, सीएम हाउस में रहते थे, लेकिन ये वो आम नहीं तोड़ते थे बिना नीतीश कुमार की मर्जी। जी इतना ताकतवर आदमी हो, भला हम रोड पर के आदमी छाती तोड़, लेकिन उसके लिए क्या क्या नहीं उपकरण इन लोगों ने। आप कह रहे हैं कि इन लोगों के बीच जो संवाद हुआ है विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड में है। सारी मर्यादाएं नहीं, वो तो सबने भी देखा है। देखा है सबने देखा। बिल्कुल। हाँ, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी बहुत ताकतवर नेता है, और आप क्योंकि हमने पहले भी आपका इंटरव्यू लिया है, आप बहुत मुखर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। आपने बहुत आवाज़ उठाई है, बहुत कुछ बोला भी है, और मेरे हिसाब से बिहार की जनता को आपने बताया भी, और हो सकता है कि वही कारण हो कि नीतीश कुमार के जो सीटें हैं वो कम आई। ताकतवर तिक्रम से हैं, ताकतवर जनता के। वो जो 2005 में मुख्यमंत्री बने थे वो नहीं है नीतीश कुमार। उत्तरोत्तर ये सड़े गले लोगों से, सड़े गले पदाधिकारियों से, सड़े गले नेताओं से घिरते गए जिनका जमीन नहीं है। और वो फिर दरबार में जब बैठता है ना वो लोग भुजा पर नीतीश कुमार के, तो चारण करता है। और जो चारण करता है ना उसमें तो फिर शेर शाह सूरी के बाद तो आप ही आए हैं। पर बिहार की धरती पर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आदमी जो है सो न है, तो जो गमला का गमला जैसे छोटे पॉट में जो बरगद लग जाता है, वो इसी चारण से बरगद बनने की कोशिश करता है। और जो मूल पेड़ है उसको सुखा देता है। धीरे धीरे सूखते गए। इनके कालखंड में एक से हेलीकॉप्टर से गए थे वो जो अपराधी था, जो सारा कुकर्म करता था। बिहार के जो बालिका गृह है वो यतीम परिवार की बच्चियों के रख रखाव के लिए, उसके मानसिक विकास को ठीक करने के लिए, सोशल रिहैबिलिटेशन के लिए वहाँ क्या कुकर्म नहीं किया, ये किसी कालखंड में नहीं हुआ था। तो उसी दिन से हमने तमाम तरह के लोगों से बात किया कि ये बिहार के लिए कलंक है, एक सुनहले इतिहास का। क्या सम्राट अशोक का कालखंड, चंद्रगुप्त का कालखंड, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का कालखंड, संघर्ष के दौरान वीर कुंवर सिंह का इतिहास, दिनकर का इतिहास, रामवृक्ष बेनीपुरी का इतिहास, स्वामी सहजानंद का संघर्ष स्थली, जगदेव प्रसाद के संघर्ष की भूमि, कहां आप ले गए अब्दुल वारी का संघर्ष का केंद्र, बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे, ये सचिदा बाबू जैसे लोग, तो तमाम जो हस्तियां थी जिन्होंने इतिहास बनाया था, उस पर सृजन घोटाला ने एक नया इतिहास लिख दिया। बिल्कुल। अब सृजन घोटाला का इतिहास जानिएगा तो नीतीश कुमार का चरित्र सामने आ जाएगा। तो सवाल ये है कि जब आदमी, इसमें तो हमने कई बार कहा कि पार्टियों का ख्याल किए बिना एक यहाँ सारे पार्टियों का कलेक्टिव ये है ना कि आपात धर्म है बिहार को बचाने का। ये लोग सामाजिक न्याय के प्रतिनिधि थे,
कैसा अन्याय किया है, शिक्षा का सर्वनाश कर दिया। स्कूल सरकारी सब वो फ्राक साइकिल के लिए खाली लाइन लगाने के लिए नाम का रह गया, पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया। एक से एक लोग पैदा हुए सरकारी विद्यालयों से, जिसको नष्ट करके रख दिया। प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक डिग्रियां बेची गई, खरीदी गई, नौकरियां बेची गई, खरीदी गई। तो ये सारे कुकर्म नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए आज निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और बिहार को बचाया जाए। मेरा एक और सवाल है सर, आपको आपकी और चिराग पासवान की राजनीति को लेकर। आप काफ़ी अच्छे नेता रहे हैं बिहार के, अभी भी हैं, और जो आपका नाम है बिहार में बहुत ज़्यादा है, और मेरे हिसाब से राजनीति के जो बाकी जो भी जितनी भी राजनीति है बिहार में, उसके इर्द गिर्द आपका नाम जरूर घूमता है सर। आपने भी राजनीति को सर अलग करने की कोशिश की वहाँ पर पटना में। आपने सर कई बारी रैलियाँ वगैरह भी निकाली, और इसके अलावा सर आपने सभा भी, एक बहुत बड़ी सभा की थी, मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार लोग आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सर बिहार में उस तरीके के समीकरण नहीं बदल पाए, तो कभी कहाँ रह गए? देखिए वो कास्ट फैक्टर है आज की राजनीति में। चुनाव की दृष्टि से वो भले कारगर नहीं हो, वैचारिक दृष्टि से हमने कभी समझौता नहीं किया, अराजकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, न्याय के लिए, गरीबों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। और राजनीतिक अवमूल्यन और जो क्षरण हो रहा है उसमें चिराग पासवान हमको एक युवा में एक साफ सुथरा छवि, आर्टिकुलेट और डैशिंग हमने देखा। तो कल का भविष्य नौजवानों का है। हम तो संघर्ष करके हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया नीतीश कुमार को बनाने में और नीतीश कुमार को हटाने में। बिल्कुल सही बात है। तो अभी चिराग पासवान ने बयान दिया था बीच में कि अगर एनडीए, मतलब मोदी जी की तरफ से अगर पहल होती है तो वो एनडीए में जाना चाहेंगे। देखिए मतलब अभी भी उनकी जो भले वो खत्म हो गए, बीच में आपने भी कहा कि राजनीतिक हत्या हुई है, षड्यंत्र उनके खिलाफ हुआ, उसके बाद भी वो एनडीए में जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए एक राष्ट्रीय राजनीति है और एक क्षेत्रीय राजनीति। तो चूंकि उनके पिताजी की जो विरासत है वो राष्ट्रीय राजनीति को केंद्र में रख करके देश की राजनीति को बखूबी ये किया है। तो क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद भी राष्ट्र एक संबल रहा है। और एनडीए खासकर जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अभी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके नेतृत्व में कई ऐसे काम किए हैं जो राष्ट्र के लिए अभूतपूर्व है। और जैसे हम लोग बचपन से देखते थे ये 370 धारा 370 ये राजनीतिक लाभ के लिए इसको ऐसा जहर बना दिया गया हथियार कि हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा घायल रहा बराबर। बड़े धन खर्च किए गए और अशांति बनी रही। दुनिया में हम एक कमजोर और लीजा राष्ट्र के रूप में उभरे। वहाँ के मुसलमान भी उस आतंकवाद से परेशान थे, जो लॉ अवॉइडिंग लोग। तो निश्चित तौर से एक हिम्मत का काम किया। फिर नॉर्थ ईस्ट पर लोहिया से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस तक, रामविलास पासवान से लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर तक, सब लोग जो लोहियावादी धारा के लोग थे, दो ही धारा वो मानते थे कि नॉर्थ ईस्ट जो है आज़ादी के बाद भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और एक मैनेजमेंट का काम, वहाँ सत्ता को मैनेज करने का काम किया गया। और वो भारत का एक जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है राष्ट्रीयता का, वहाँ अभाव था। हम गए कई बार, वहाँ देखा दीवालों पर लिखा हुआ है, जॉर्ज के नेतृत्व में गए थे, मणिपुर के दीवालों पर लिखा हुआ है इंडियन डॉग्स गो बैक। ओके, तो ये बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक बात है। और आज उसी मणिपुर में तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा लहरा रहा है।
वहाँ के लोग महसूस करते हैं हम भारत के एक मजबूत सिपाही हैं। नागालैंड के लोग भी वही महसूस करते। पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है टर्न अराउंड हुआ है। कहीं पहाड़ गिरता था, रोड जाम हुआ, तो 15-15 दिन तक लोग इधर के उधर फंसे रहे, इधर के। उस समय यदि देश के सीमा पर, महत्वपूर्ण सीमा है, और कुछ होता तो हम कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो टर्न अराउंड हुआ है डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज ब्रह्मोस्त्र खड़ा है वहाँ। आज एयरफोर्स का अपना बेस वहाँ तैयार है। बिल्कुल। आज जो टनल बनाया गया है, आज जो अरुणाचल और आसाम के बीच की जो दूरी थी, लगता था कि दो देश है, वो आज लगता है कि हमारे प्रदेश का कोई जिला है। जा रहे हैं जी, बिल्कुल 4 घंटा में पहुंच गए। तो ये सब जो काम हुआ पूरे देश के अंदर, ये अभूतपूर्व हुआ है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर से हमारा ध्यान स्थानीय भी है, गुस्सा है। हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के कुकर्मी सरकार को बराबर रामनामा ओढ़ा दिया गया भाजपा को। यह गलत निर्णय था, राज्य को बहुत अहित इससे हुआ है। और कुछ वहाँ स्थानीय स्तर पर भाजपा के नेता नीतीश कुमार के जूता उठाने वाले थे। वो कभी भी राष्ट्रीय जो नीति है भाजपा को वहाँ जमीन पर नहीं जाने दिया, और बड़ा शेर बना करके प्रोजेक्ट किया राष्ट्रीय नेताओं ने। तो ये गड़बड़ी हुई, लेकिन फिर भी हमारा जो चिंतन है या जो जमात है, हम लोग तो जॉर्ज के साथ एनडीए में काम किया और मजबूती के साथ काम किया। पक्ष विपक्ष तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके से बिहार बर्बादी के कगार पर नीतीश कुमार के सेकेंड राउंड के बाद जो हुआ, वो निश्चित रूप से बिहार को घायल किया है। आज बिहार के लोग इतने भारी संख्या में पलायन किए हैं जितना पलायन कभी नहीं। और इस पलायन से इस तरीके से घायल मानसिक रूप से है कि दूसरी पीढ़ी भी कुंठा के शिकार होगी। हम दुनिया आज एक गांव है, और यह देश का हिस्सा भी जब कभी ऐसा व्यवहार होता है तो बेरोजगारी की ऐसी समस्या है, और इस समस्या का एड्रेस करना बिहार के लोगों का भी काम। लेकिन वहां से पूंजी वाले भी पलायन कर रहे हैं और गरीब लोग भी पलायन। तो जिस राज्य का मजदूर पलायन करे, लेबर का माइग्रेशन हो, तो समझ जाइए कि वह राज्य गुर्बत में जाने वाला है। क्योंकि सृजन का जो सबसे मजबूत है, कोई रॉकेट साइंस लेकर के बाहर थोड़े जा रहा है, छोटी मजदूरी के लिए जा रहे हैं, वो पलायन सबसे खतरनाक होता है। बिल्कुल। और ये नीतीश कुमार के राज में हुआ, और इसको वो अनदेखी करते रहे, बराबर अनदेखी करते। खैर, ये तो आरोप उनके ऊपर अभी लग रहे हैं। वो एनडीए का भी हिस्सा रह चुके हैं नीतीश कुमार। उस वक्त आरोप नहीं लग रहे थे, ये आरोप विपक्ष लगा रहा था, यानी विपक्ष आरजेडी और कांग्रेस लगा रही थी। और खैर, ये तो सर आरोप प्रत्यारोप। देखिए, आरोप प्रत्यारोप मैं आरजेडी और कांग्रेस के चश्मे से या भाजपा के चश्मे से नहीं लगा रहा हूँ। वहां पर जो मैं आरोप लगाता हूँ, एक अक्खड़ बिहारी के रूप में लगाता। नहीं, ये चीज तो मैंने पहले भी सुनी है, और मैं पार्टी में रह करके भी उन सवालों को मैंने खड़ा किया है। बिल्कुल, ये मेरे स्वभाव में है। ये ठीक है कि उसके चलते मुझे काफी नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा नुकसान नहीं हुआ है। मैं नुकसान और फायदे के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। मैं जनता की आवाज हूँ, रहूंगा, और इसके लिए जो होगा मैं सहता हूँ। और मेरी ये फितरत है, मेरी आदत में शुमार है कि मैं राज्य के स्वाभिमान से ही बिहार विकसित होगा। कलाम साहब कहते थे कि बिहार में मैं जाता हूँ तो गौतम बुद्ध हमारे पीछे खड़े होते हैं, ऐसा महसूस होता है। वाइब्रेंट बिहार, वाइब्रेंट इंडिया। तो हमारी जो परंपरा रही है वह अभूतपूर्व रही है। उसमें हम जो आज हिंदुस्तान में परिवर्तन हो रहा है, जो विकास हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या
और सवालों पर, इन्वेस्टमेंट में अन्य राज्यों में। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी इन्वेस्टमेंट लगभग 47% ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो इलाका है गाजियाबाद से लेकर तमाम जगहों में हो रहा है। हमारे के यहाँ तो 2% का। हमारे मुख्यमंत्री ये कहे कि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बिहार में कोई इंडस्ट्री लगे। आज बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। अभी बिहार का पूरा महकमा जब डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए मीटिंग कर रही थी सेक्रेटेरिएट में पटना, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, डीजी और चीफ सेक्रेटरी सब थे। 30 किलोमीटर की दूरी पर 4000 राउंड गोली चली। आप समझ जाइए, बहुत भयानक, वो बहुत भयानक। और उसको लोग इन्वेस्टर्स जो आया उस सुबह देखा होगा तो उल्टे पांव भागे होंगे, उनका विचार चेंज कर गया होगा। भाई आप स्टेट को स्टेट पावर के रूप में रहने तो दीजिए। सबसे महंगा बिजली है वो, इन्वेस्टर खोज रहे हैं सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी बिजली खरीदते भी हैं। अब इतना बड़ा स्कैम है, काफी मालदार लोग हो गए हैं जो इसको हैंडल किए हैं। तो सवाल ये है कि आज बिजली तो रॉकेट साइंस नहीं है। आप उड़ीसा में चले जाइए, सरप्लस बिजली पैदा करना है, आप बिजली खरीद रहे हैं, आप कुबत नहीं है बनाने का। हमारे के यहाँ सबसे बड़ा रिसोर्स है जो अभिशाप बना हुआ है, जो नेपाल से नदियां आती हैं, सप्तधारा आती है। इतना पानी है कि यदि नेपाल के कैचमेंट एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा किया जा सकता है, 85,000 मेगावाट की क्षमता। बिल्कुल, ये सबसे समृद्ध राज्य हो सकता है, देश को समृद्ध बना सकता है, दुनिया को इको फ्रेंडली एनर्जी का जो परिभाषा है वो सिर्फ बिहार रच सकता है। लेकिन इस पर नहीं, क्या विशेष राज्य, विशेष राज्य। अरे भाई, एक अपढ़ गंवार आदमी भी कह सकता है कि जो पैरामीटर तय किया गया है उस पैरामीटर में यदि आप आते तो विशेष राज्य के लिए 4 ट्रक सिग्नेचर करा के भेजने की क्या जरूरत है। आज जब गए सरकार के साथ तो सिग्नेचर गया, जब उधर से बाहर हुए लालू जी के साथ है तो विशेष राज्य। ये बेवकूफ लोगों को बना करके एक पढ़ा लिखा इंजीनियर साहब माननीय नीतीश कुमार जी क्या क्या ड्रामा नहीं किए सिर्फ सत्ता में बने रहने का। तो इसीलिए आज पीड़ा बहुत है कि हम लोग अपनी पूरी जवानी बनाने में और शेष हिस्सा हटाने में अभी तक नहीं हटे हैं, लेकिन लगता है लास्ट चांस है। नहीं, लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है, उठापटक बहुत ज़बरदस्त है बिहार की राजनीति में। अभी बयान सुनने को आया, क्योंकि जो आपस के नेता हैं आरजेडी और जेडीयू के, दोनों काफ़ी बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब खुल के बयानबाजी कर रहे हैं, आमने सामने बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, जब उसके बाद भी जो राष्ट्रीय इनके जो नेता हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं नेताओं के ऊपर। तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ आने वाले दिनों में बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। देखिए, जैसे नीतीश कुमार के बारे में, माननीय नीतीश जी के बारे में ये आम धारणा है कि कभी पलटा मार सकते हैं, कभी अपने दुश्मन का भी पैर पकड़ ले सकते हैं सत्ता के लिए। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात लोगों को नहीं लगता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इनका गिरगिट का भी अपना कालखंड होता है, रंग बदलने का भी एक सीमा होता है, उसको भी अब पार कर गए हैं, इसलिए लोग समझेगा ऐसा नहीं। तो अगर ये एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं और आप भी एनडीए में जा रहे हैं, फिर क्या होगा सर? मेरा तो बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त करना है। एनडीए के हिस्सा बनेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा, जरूर हमको सोचना। तो ये तो सर बहुत बड़ा बयान है कि मतलब अगर एनडीए का हिस्सा बनते हैं नीतीश कुमार। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ये एनडीए के हिस्सा, चूंकि व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री जी का मैं प्रशंसक हूँ। आपकी कई बार मुलाकात भी हुई है। बिल्कुल, और हमको सम्मान भी उन्होंने दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जातीय तौर पर, राजनीतिक तौर पर मैं नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त कराने का संकल्प ले चुका हूं। तो मैं सबको बाध्य नहीं कर सकता, मैं तो स्वतंत्र हूं।
बिल्कुल सही बात है। खैर ये तो बात हो गई, नीतीश कुमार को आप सत्ता से हटाना चाहते हैं, चाहे कैसे भी हटे वो। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो आप एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका ये कहना है। लेकिन यहीं पे भाजपा का, यानी कि जो अभी मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार जब ये आरजेडी का हिस्सा, आरजेडी के साथ गए, महागठबंधन का हिस्सा बने, तो यहाँ पे भाजपा ने वापस चिराग पासवान के पास आना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी बन रही हैं कि चिराग पासवान को ये दोबारा लाना चाह रहे हैं, ऐसा भी कुछ। चिराग पासवान और हम सब लोग यहाँ बाई इलेक्शन हुआ, हम लोग भाजपा को आपने प्रचार किया है, इसलिए एक स्वाभाविक मिलन है, इसमें कहीं ये नहीं अस्वाभाविक प्रचार किया, वो जीता भी कैंडिडेट। हाँ, अस्वाभाविक नीतीश कुमार है हमारे ये में एक्शन में, और चिराग जी के साथ मैं मजबूती से खड़ा भी इसीलिए हुआ कि वो नीतीश कुमार के कुकर्मों से त्रस्त बिहार को बचाना चाहे। जब चिराग पासवान अकेले पड़ गए, उनको कोई दिखाई नहीं दिया उस वक्त, उन्होंने जगह जगह जाके सबका दरवाजा खटखटाया, उन्होंने तेजस्वी यादव का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली। उसके बाद पता लगा कि आपके पास भी आए, तो आपने मेंटरशिप दी है या कैसे चिराग पासवान के घर? देखिए ये मेरा पर्सनल सवाल। देखिए ये बहुत स्पष्ट है कि हमने इनिशिएटिव लिया, हमको ऐसा लगा कि लेकिन चिराग पासवान पहले आपके पास आए। ये नहीं, जो न्यूज आई नहीं, गलत न्यूज है। हम पहले जैसे ही सुना कि इनके साथ गलत हो रहा है और इनकी पार्टी को तोड़ा गया, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके कहा, और मेरा इनिशिएटिव था, और हमको लगा कि हमारे जो रिश्ते रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ, जितना प्यार उन्होंने दिया है, तो एक मानवीय आधार पर भी इस संकट के दौर में खड़ा होना चाहिए, और मैंने कोई अस्वाभाविक काम नहीं किया। बिल्कुल क्या हम तो लड़ाई लड़ ही रहे थे, लेकिन हमको लगा कि एक नौजवान जो कल का भविष्य है, उसके साथ सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर अनर्थ हो रहा है। इस अनर्थ में मुझे खड़ा होना मेरे स्वभाव के अनुकूल था, इसलिए मैं खड़ा। खैर आपके आने से चिराग पासवान की मजबूती भी बनी है, ये कहना मतलब हम कहेंगे भी और बिहार की जनता भी कहती है। अब मजबूती मिली हो ना मिली हो, लेकिन मोरल सपोर्ट तो हमने बिल्कुल मिला है। बिल्कुल जी जी जी। अब तो वो तो फैसला जनता करेगी। तो अभी आपका क्या प्लान है सर, जो बिहार की राजनीति में आप दोनों का? आप बिहार को बनाने के लिए बिहार के अस्मिता को की रक्षा करनी चाहिए, स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, और बिहार को एक वाइब्रेंट स्टेट बनाना होगा। बिहार को जो कटोरा लेकर के नीतीश कुमार ने घुमा दिया कोरोना के काल में, देखिए किसी राज्य में इतना बुरा हाल नहीं था। दिल्ली से पटना पैदल, चेन्नई से महाराष्ट्र से मुंबई से पैदल, सूरत से पैदल, तो ऐसा लग रहा था कि बिहार कंगाली के कगार पर है, और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, हम गाड़ी नहीं दे सकते, हम ट्रेन नहीं दे सकते। अन्य राज्य दे रहे थे, उत्तर प्रदेश दे रहा था, जोगी बाबा दे रहे थे। नहीं, उस दौरान कांग्रेस ने भी टिकट दिए, भाजपा नेताओं ने भी टिकट दिए लोगों को, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे थे नहीं, हाथ खड़ा कर दिया नहीं। तो ऐसा संवेदनहीन नेतृत्व, इसको कल ही बर्खास्त करना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है, अब तिकड़म से ये रामनामा ओढ़े। अभी नीतीश जी कहीं जाते हैं तो उनका खुल के विरोध होता है। अभी देखा बीच में, अभी कुछ समाधान यात्रा जनता से कहीं नहीं मिले, आशा दीदी से मिले और चाटुकार अफसरों से मिले, जो इनके लिए तैयार करते। लेकिन लोग उसमें भी विरोध करने आ गए। अब कोई बहादुर आदमी तो है, भगत सिंह की परंपरा का वो करता है विरोध। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिया। मुख्यमंत्री बने और इन्होंने एक कानून बनाया, स्पेशल कानून बनाया, सरकारी काम में बाधा उपस्थित करेंगे। तो जो माले से लेकर के, आज माले वाले के कारण आपके तो बड़े नजदीक हम लेकिन माले भी प्रदर्शन करता था, वो बंद कर दिया। पहले समाजवादी लोग भी करते थे, बंद कर दिया। अब इन्होंने जो कानून बनाया तो कंप्लीट ठप हो गया। यहाँ टीचर भी पिटाएगा,
सिपाही भी पिटाएगा, होमगार्ड भी पिटाएगा, मतलब जो महिला विरोध से- करेगा, जो जो विरोध विरोध करेगा, करेगा और जेल जाएगा। अच्छा। जो एक संवैधानिक अधिकार है आप लोग फिर लोकतंत्र। आप लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वहाँ पे? हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तो कर रहे हैं। आप लोगों को डर नहीं है हम कि लोग भी मतलब- नहीं पिटाए हैं, अरे पिटाए हैं। इनकी अराजकता के खिलाफ राजभवन मार्च किया था चिराग पासवान के नेतृत्व में। काफी लाठियां चली, हमारे कितने कार्यकर्ता घायल हुए। हम लोगों को कुछ अफसर चिंता है तो लाठी हल्का बजाया या ना बजाया, लेकिन हमारे बहुत कार्यकर्ता उसमें बुरी तरह। तो क्या आपको कुछ ऐसी यात्रा नहीं निकालनी चाहिए बिहार में, जो लोगों के घर घर तक जाएं आप, या फिर लोगों को जागरूक करने का काम? हर जगह हम लोग की टीम जा रही है, हम लोग जा रहे हैं। चिराग पासवान बिहार में सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के पास, चाहे वो जहरीली शराब से मरे हों, तो किसी पर अत्याचार हुआ हो, और महिलाओं के साथ कुकर्म हुआ हो, तो चिराग पासवान या लोजपा के नेतृत्व वहाँ इमीडिएट पहुंचते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार बौखलाए हुए नहीं, लेकिन जो मीडिया है, मीडिया उस चीज को नहीं दिखा रहा जैसे दिखाना चाहिए। पहले राष्ट्रीय मीडिया भी दिखाता था, लोकल मीडिया भी दिखाता था, चिराग पासवान को नहीं दिखा रहा है। मतलब लगता नहीं कि चिराग पासवान घर से भी निकल रहे हैं, ऐसा जो दिख रहा है। नहीं, अब तो सोशल मीडिया बहुत मजबूत हो तो गया सोशल है, मीडिया का जमाना है, वहां से चीजें जा रही हैं। आखिर 50-50 हजार की भीड़ चिराग पासवान के सभाओं में हो रहा है, तो उसको कितना छुपाएंगे। लेकिन मीडिया को साध लिया है नीतीश कुमार ने। अब उनका भी कुछ कट रहा है, जितना पहले चलता था उतना नहीं चल रहा है, क्योंकि केंद्र में वाले भी हैं। तो नीतीश कुमार ने लोगों को धमकाया है, एडवर्टीजमेंट रोक दिया है, सेंट्रलाइज्ड ऐड कर दिया है। बहुत तिकड़म इस सब में माहिर है। तो मीडिया को साध करके वो किसी का छपने नहीं देते हैं, विरोध का स्वर कम आने देते हैं। लेकिन अब रोकने से भी चीजें रुकती नहीं है, ऐसा नहीं है। अब जैसे 10 साल से मैं किसी अखबार में नहीं छपा, नहीं आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, छोटा बहुत कहीं कॉर्नर में। जैसे नीतीश जी मीडिया के लोगों को समझाते हैं, अरुण कुमार जी के पास में जाइए, हाँ मत जाइएगा, उनका न्यूज नहीं छापिएगा। देखिए, सिगरेट की डिब्बा पर लिखा रहता है स्टैट्यूटरी वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है, इंजूरियस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। बहुत छोटा में रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। और सिगरेट का कस लेते हुए खूब बड़ा इस्तेहार में आप लोग देते हैं ना। वैसे मेरे विपक्ष का जो लोग है वो मेरे लिए इंजूरियस है हेल्थ के लिए, इसको इतना छोटा में छापिए कि कोई पढ़े कोई ना पढ़े। तो ये आजकल तिलमिलाते हैं। पहले तो चीफ एडिटर थे सब अखबार के वही, तो देखते थे कि आज हेडलाइन क्या लग रहा है, वहां आता था, पास होता था, तब वो छपता था। तो ये सब लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र की मंदिर से निकले हैं, जेपी का नाम लेते हैं। जेपी और लोहिया के विचार से कहीं मेल नहीं खाते। भ्रष्टाचार वैसे ही, विचार वैसे ही, अनीति वैसे ही, सत्ता का दुरुपयोग वैसा ही, भ्रष्टाचार वैसा ही। तो जिन चीजों को लेकर के आगे आए थे, जनता भी थक गई है कि ये लोग जो नेता आते हैं ऐसा ही जाल बिछाते हैं, फिर वही करते हैं जो नहीं करते। अभी उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार जी के बहुत करीब चले गए थे, यानी कि जेडीयू में उन्होंने पार्टी का विलय कर दिया था, रालोसपा का। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के खिलाफ ही वो सभा करते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ में आम चीज़ें वो करते हैं। अब वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब एनडीए का हिस्सा आप भी बनने जा रहे हैं, वो भी बनने जा रहे हैं, तो यानी कि पुराने साथी आपके रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। तो अभी ये सब घटनाक्रम क्या है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा कोई जाति मनमुटाव नहीं है, और राजनीतिक मुलाकात होती है आप लोगों की? हाँ, मुलाकात जहाँ तहाँ हो जाती है। राजनीतिक तौर पर विलगाव हुआ था, और हम समझ रहे थे कि ये ठगे जा रहे हैं जी। चूंकि नीतीश कुमार कान में किसी को बंद कमरे में साध लिए, तो उनको बड़ा सपना दिखा देते हैं, और वो समझते हैं कि कल ही होने वाला है।
आसमान से तारा कल ही टूट करके गिरने वाला है जो आपके लिए बड़ा गिफ्ट हो जाएगा, तो आदमी भ्रम में पड़ जाता है। तो ये भी कई बार भ्रम में पड़े। अब हमको लगता है कि अंतिम ये है, अब नहीं फंसेंगे उनके जाल। तो आप सब एक साथ आ जाएंगे। हाँ, बिहार को बचाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, ये अगर आप सब साथ आ जाते हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बन जाती है, यानी भाजपा और जो घटक दल हैं उनकी सरकार बन जाती है, तो आपका क्या रोल रहेगा? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो सीट चिराग पासवान की आएंगी, क्योंकि उनका नाम भी है, आपका नाम भी है, आप लोगों के नाम पे भी कुछ सीट आएंगी। हमारा रोल क्या है? हमको तो लोगों को इकट्ठा करना है और नीतीश कुमार का विकल्प तैयार करना है, फिर बिहार को एक विकसित प्रदेश के रास्ते पर ले जाने के लिए जो सुझाव होगा, सुझाव हम लोग देंगे। लेकिन एनडीए में जो चेहरा है, चेहरा कोई नहीं है एनडीए में। आप चेहरा हो गए लोक जनशक्ति पार्टी के, उधर अलग चेहरा हो गए, भाजपा के अलग चेहरा हो गए, उधर उपेंद्र कुशवाहा हो गए, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे चेहरा कौन होगा? एक पर्टिकुलर चेहरा कौन होगा जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा? अब देखिए, जनता में सबसे अधिक जो डिमांड है चिराग पासवान का है जी। आप उसको कैसे भी सर्वे कराइए, चिराग पासवान का। लेकिन दावेदार तो बहुत हो सकते हैं, कौन कितना सीट लड़ेगा, चिराग पासवान को कम से कम 60, 70, 80 सीट लेके आना पड़ेगा, तब जाके दावेदारी अपनी ठोकनी पड़ेगी। नहीं, उतना सीट मिलेगा तो जरूर हम लोग ले आएंगे। लेकिन इतनी पार्टियां जमा हो रही हैं, क्या परिस्थिति बनेगी? मुख्य मुद्दा मुख्यमंत्री का नहीं है, मुख्य मुद्दा बिहार को बचाने का, बिहार को इस अराजक शक्तियों से बचाने का। तो अब एनडीए का हिस्सा अगर बनते हैं तो 10 या 15, 20 सीट ये सब मिलेंगी। अब सीट पर प्रेडिक्शन अभी करना मुश्किल है। हाँ, वो पानी में मछली और घरे घर गुड़िया वाली बात। चलिए, वो नीतीश कुमार सबको सिखाते हैं। हम लोग तो ये सब देख ले, 40 साल से राजनीति में है और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में काम किया हूँ। सब सत्ता नहीं चाहिए, मगर मूल्य और विचार थोड़ा बहुत जिंदा रहना चाहिए। और इसको नीतीश कुमार ने, नीति वाले लोग हैं और नीति के उपक्रम को संपूर्ण रूप से नष्ट कर चुके हैं। इसलिए प्रथम धर्म है कि बिहार को बचाएं इनसे, पहले इनसे बचे तब निर्माण का सिलसिला शुरू होगा। चलिए, खैर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बिहार की राजनीति पे जो आपने खुलकर बोला है ये भी बहुत अच्छा लगा। निडर होकर बोला है आपने। कहा कि बिहार में आज का अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं। उस पर निडरता के साथ आपने बोला है। तो अभी आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज उनका नाम है, उनके नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, तो ऐसा कहीं कुछ तो नहीं है कि मतलब चिराग पासवान बार बार इसी वजह से आना चाह रहे हों, एनडीए का हिस्सा बनना चाह रहे हों, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ें और हम जीत जाएं? ऐसा कुछ मतलब मेरा क्वेश्चन है पर्सनली। और देखिए, एक फैक्टर तो होता ही है कि विनेबल हो, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर जो है कि देश आज पूरी दुनिया में सर उठा करके बोल रहा है हम हिंदुस्तानी हैं। और ऐसा नहीं हम कहने जा रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि इफ यू वुड नॉट बी देयर इन इंडिया आई हैव लर्न्ड सिविलाइजेशन, आई गॉट सिविलाइज्ड फ्रॉम यू पीपल। तो आज वो नहीं है। आज हम ये कहते हैं कि सनातन परंपरा दुनिया को ज्ञान दिया है, धर्म दिया है। यहाँ जितनी धाराएं हैं, चाहे वो कबीर पंथ हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे जो सूफी संतों की परंपरा रही हो, यह दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। और हम उनको ये कहने से गुरेज नहीं करते कि आप आंख मत दिखलाइए, लूट करके धन आपके पास दुनिया को लूटा है। हम सात्विक थे, हमारे यहाँ विखंडन कुछ कालखंड में हुआ था, लेकिन विश्व समुदाय को, विश्व मानवता को हम संप्रेषित करते रहे विचारों से। हमको छोटा मत आके
हम विवेकानंद हैं, हम बुद्ध हैं, हम महावीर हैं, हम गांधी हैं, हम भगत सिंह भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। तो हम हैं, हमें पहचानने की कोशिश करें। चलिए, बहुत अच्छा। आपने एक शब्द में अपनी पूरी बात कह दी है। खैर, आप अरुण कुमार जी को सुन रहे थे और अरुण कुमार जी बिहार में काफ़ी दबदबा रख रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में देखना होगा कि क्या कमाल कर पाते हैं चिराग पासवान के साथ में। और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, चिराग पासवान के साथ भी हैं। तो सर, आपसे विदा लेते हैं और आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे वो आपसे प्लीज़ दे सकते। नहीं, हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि राष्ट्र की प्रखर चेतना जागृत हो, मूल्यों की राजनीति यहाँ हो और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र यह देश रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में बिल्कुल नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री ने दीक्षांत समारोह में जो भाषण किया वो अज्ञानता का परिचय। तो ऐसे ऐसे लोग इस राष्ट्र की जो परंपरा है, मूल्य है, धरोहर है, कोई त्रुटि भी है तो उसको क्या संभाल सकते हैं हम। नालंदा विश्वविद्यालय जब था तो बिहार कहाँ था, यह देश कहाँ था, हम कहाँ थे, दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते। आज शिक्षा मंत्री ही उस इतिहास को नहीं जानते, उस पर चर्चा नहीं करते, अपनी कंट्रोवर्सी के माध्यम से खुद चर्चा में रहने के लिए बिल्कुल अज्ञानतापूर्ण। तो हम उस कालखंड से निकलें, सकारात्मक राजनीति करें। हमारे पास पूर्वजों का बहुत बड़ा धरोहर है, उससे हम विश्व को शांति का दिशा दे सकते हैं, ज्ञान का दिशा दे सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया। तो मैं मनीष कुमार दिल्ली से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।